अच्छा जी, अब एक रिक्वेस्ट चाहिए कि सर जरा बिजनेस वैल्यूएशन वाला एम्बिट भी जो है वो कवर कर लें। तो देखो, बिजनेस वैल्यूएशन का हमारे पास कितनी किस्म की चीजें हैं। तीन तरह के बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स हैं जो नॉर्मली आपके पास जो है वो फॉल करते हैं। एक है आपकी एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर क्या आता है? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर आप दो तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, ठीक है। एक आपके पास है इसी तरीके से रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस, और एक है नेट एसेट्स। सर नेट एसेट्स में क्या होता है? नेट एसेट्स में आप बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू में आप एनआरवी निकाल लेते हैं, एनआरवी एंड सेटलमेंट वैल्यूज। एनआरवी होती है एसेट्स की, सेटलमेंट वैल्यूज होती हैं लाइबिलिटीज की। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आप देख लेते हैं कि आज इनकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है। ऐसी ही चीज अगर आप दूसरी लेने जाएंगे तो कितने की मिलेगी? ये एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर इंटेंजिबल आप सिर्फ तभी शामिल करते हैं जब इसकी एक एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो। रियलाइजेबल के अंदर इंटेंजिबल आप तभी शामिल करते हैं जब इसकी एक एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटेंजिबल बुक्स में नहीं आ रहा होता, लेकिन वैसे आपको कैलकुलेट किया जाता है। तो वो जो कैलकुलेटेड इंटेंजिबल होता है वो कैसे निकाला जाता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कंपेयर करें वर्सेस द इंडस्ट्री। अगर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडस्ट्री के रिटर्न से ज्यादा है, इंडस्ट्री के आरओसीई से ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा गुडविल या ऐसा कोई फैक्टर है जो इंडस्ट्री में बाकी लोगों के पास नहीं है। तो इसका जो डिफरेंशियल होता है, इस डिफरेंस की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं सारी जिंदगी की, परपेचुटी, और ये बन जाता है आपका इंटेंजिबल, कैलकुलेटेड इंटेंजिबल बन जाता है। दूसरा मेथड होता है हमारे पास एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के साथ साथ एग्जैक्टली मार्केट बेस्ड या इनकम बेस्ड अप्रोच। सर मार्केट बेस्ड या इनकम बेस्ड अप्रोच के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर जमाना मेथड है पीई मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसके अलावा यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मेथड भी होता है, और यहाँ पे अर्निंग्स यील्ड मेथड भी होता है। सर इन सब के अंदर क्या करते हैं? आप इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं, आप मल्टीपल्स को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री से। पी मल्टीपल में बस इतना ख्याल रखना कि जो लिस्टेड का मल्टीपल दिया हुआ हो, अनलिस्टेड के केस में, अनलिस्टेड के केस में लिस्टेड को आप मल्टीप्लाई बाय, लिस्टेड वाले मल्टीपल को मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर दें। लिस्टेड पी मल्टीप्लाई बाय 2/3 आई क्या उसको रिड्यूस कर देता है, हेयर कट लगा देता है, 25-30% का हेयर कट लगा देते हैं, क्योंकि लिस्टेड के अंदर जो फैक्टर होता है वो होता है मार्केटेबिलिटी का फैक्टर। मार्केटेबिलिटी का यहाँ पे जो है वो फैक्टर आ जाता है, इसलिए आप, और ज्यादातर यहाँ पे जो मशहूर, सबसे मशहूर मेथड है वो पी मल्टीपल है। सर पी मल्टीपल का क्या मतलब होता है? पी मल्टीपल का मतलब है आप अर्निंग्स का कितना टाइम्स किसी चीज के लिए पे करने के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पे एक शॉप है मेरे पास, ठीक है, इस शॉप की अर्निंग है फिलहाल 12 लाख रुपए एनुअली, और अगर इसकी प्राइस है मिसाल के तौर पे, अगर इसकी प्राइस है मिसाल के तौर पे 60 लाख रुपए, दैट मीन्स यहां जो मेरा पी मल्टीपल हो गया वो हो गया सर 12/16, दैट इज 5। आप अपनी अर्निंग के 5 टाइम्स इसकी प्राइस मांग रहे हैं। और ये रिटर्न परस्पेक्टिव से देखो तो रिटर्न कितना है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर? सर इसका आरओआई आएगा 20%। आरओआई आ रहा है 20%। ये आप अगर 1/5 कर दो तो भी आपके पास 20% ही आएगा। 1/PE मल्टीपल कर दो तो आपका आरओआई निकल आता है। 1/PE कर दो तो आपका आरओआई निकल आता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकल आता है। पी मल्टीपल सिंपल इंडस्ट्री का जो उठाते हैं उससे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके हम
वैल्यूएशन कर लेते हैं। तीसरा होता है सर, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, कैश फ्लो बेस्ड। कैश फ्लो बेस्ड में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फ्री कैश फ्लो और एक होता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। फ्री कैश फ्लो होता है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल होता है। फ्री कैश फ्लोज में फिर आपके पास दो फर्दर टाइप्स हैं, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी एंड फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म। इक्विटी वो पैसा है जो अवेलेबल है फॉर द शेयर होल्डर्स। आप एफसीएफई को डिस्काउंट कर दें केई से, जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो बनेगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एफसीएफएफ, फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म, इसमें से डेट की रिपेमेंट माइनस नहीं हुई भी होती, ये होता है अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स। ना इसमें से डेट के पैसे निकले होते हैं ना इंटरेस्ट की रिपेमेंट निकली हुई होती है। सर एफसीएफएफ को जब आप डिस्काउंट करते हैं वैक्स से, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब आप इसमें से लेस कर दो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, आपके पास आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एज सिंपल एज दैट। आप इसमें से इसको लेस कर दें, आपके पास यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर क्या होता है सर, हम लेटेस्ट डिविडेंड लेते हैं, उसको ग्रोथ से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं के माइनस डी से, हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। ये तीन मेथड्स हैं वैल्यूएशन के। अब खुदा ना खास्ता ये मत बोल देना कि सर हमें एफसीएफसी और एफसीएफई और एफसीएफएफ का फॉर्मूला भी नहीं आता। इसका फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बुक में मिल जाएगा, जो आप बुक अपने साथ एग्जाम में लेकर जाएंगे। अगर कभी ऐसे कैश फ्लोज आ जाते हैं तो ये कर लेना कैलकुलेट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, एफसीएफई में डेट की रिपेमेंट माइनस करते हैं, एफसीएफएफ में डेट की रिपेमेंट माइनस नहीं करते हैं, डेट का और इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नहीं निकला हुआ होता है। अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ तो आप ऐड बैक कर देते हो, दोनों को ऐड बैक कर देते हो। फॉर्मूला आप डिटेल में फॉर्मूला बुक के अंदर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूएशन का तरीका बन जाता है। मेरे पास यहाँ पे अगर कहीं पर निकला हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद यहाँ नहीं है। लेट मी जस्ट चेक। हाँ ये देखो फॉर्मूला भी मिल गया, ये एफसीएफएफ और ये एफसीएफई, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस और मैंडेटरी कैपिटल एक्सपेंडिचर ये माइनस हुआ है, डेट को माइनस नहीं किया, ठीक है। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट को यहाँ पे हमने ऐड बैक कर दिया। इधर हमने नीचे डेट की रीपेमेंट माइनस किया, ये रीपेमेंट ऑफ डेट है, ये डेट की रीपेमेंट हमने यहाँ माइनस कर दी, जो बोरिंग ऑब्टेन करेंगे वो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। कुल मिला के आपका ये अमाउंट बन गया। बीएफडी की फॉर्मूला बुक है, आईक्यू के फोटोकॉपियर से आप बीएफडी की किताब ले लें, उसमें फॉर्मूला बुक भी आ रही है। ये आपकी वैल्यूएशन की यहाँ पे पूरी समरी बन जाती है। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा फॉरेक्स भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ।